हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने हम देखा था, हमने यूपीएसआई का पेपर किया था। कौन सा वाला? 2 दिसंबर का किया था। ठीक है, उसका हमने क्या क्या किया था दोस्तों? मैथ्स एंड रीजनिंग किया था। ठीक है, और हम यहाँ पे भी इसका क्या करेंगे दोस्तों? मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। उसमें हमने देखा था कि हमने बस एक क्वेश्चन छोड़ा था। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था? एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो आपका एज एस एजर एजरसन से रिलेटेड था। ठीक है, एक क्वेश्चन पैराग्राफ रिलेटेड था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने छोड़ा था। ठीक है, ये 1 दिसंबर का पेपर है और इसमें भी हम केवल एक ही क्वेश्चन छोड़ेंगे। पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसे ही छोड़ेंगे, बाकी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो कठिन क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और जो इजी होंगे वो तो हम इजी तरह से करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे एग्जैक्ट साइज में दिख जाए, कोई इशू ना हो आपका। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कंबसन कंबसन में से देखो, आगे से अगर आप देखोगे तो आगे से 3 लेटर्स हटा दिए। ठीक है, अगर मैं इसमें से आगे से 3 लेटर हटा दूं, पीछे के 3 लेटर हटा दूं, तो आपका क्या बन जाएगा? बस्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों? बस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बस्ट में फिर से इन्होंने क्या किया? आगे 2 लेटर जोड़ दिए और पीछे 2 लेटर जोड़ दिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? पहले -3 किया, फिर +2 किया, फिर से -3 करिए, फिर से -3, यानी आगे के 3 लेटर हटा दिए एंड पीछे से TIO हटा दिया। ठीक है, यानी US रह गया। अब -3 किया, फिर +2 किया, फिर -3 किया, फिर से क्या करेगा? +2 करेगा। +2 करेगा तो कौन कौन से लेटर्स जोड़ेगा? 2 लेटर जोड़ देगा। 2 लेटर कौन से? MB जोड़ देगा और TI जोड़ देगा, यानी यहाँ क्या बन जाएगा? MBUSTI। ठीक है, अब देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स का है एंड बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? देखो यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। ठीक है, जब भी आपको अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, सीधे आपको क्या करना है दोस्तों? मैं बता नहीं, जस्ट अ सेकंड, मैं इसका थोड़ा सा रोशनी इंप्रूव कर लूँ दोस्तों। थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं क्या करता हूँ? इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। 434 ये होगी। पहले मैं अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम को मैं अप एरो से डिनोट करूंगा, डाउन स्ट्रीम को मैं डाउन एरो से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है मुझे, तो 434/62 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 7 या 42, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या डाउन स्ट्रीम की निकालनी है, तो 648/72, 7 9 जा 63, यानी 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 63 एंड 9 2 जा 18। ठीक है, 72 से 9 बार चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी अप स्ट्रीम की 9 आ गई एंड डाउन स्ट्रीम की 7 आ गई। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं। अप स्ट्रीम की 7 आ गई, डाउन स्ट्रीम की 9 आ गई। अभी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, यानी इन स्टिल वाटर, तो इन स्टिल वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? A+B/2, यानी 7 + 9/2, यानी 16/2, यानी 8। तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी क्या? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ, ये हो गया बोट स्पीड। बोट स्पीड आपका हो गया कितना? 8। 8 पे टिक कर देंगे। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड पूछी होती तो वो क्या होती दोस्तों? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 घटाया तो 7 आया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आफ्टर वॉकिंग 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर किसी ने वॉक किया, टर्न राइट, राइट टर्न हुआ, 5 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड टर्न लेफ्ट, एंड लेफ्ट जाके 9 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, एंड ही इफ ही स्टूड फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, और अभी वो क्या है? वेस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो है वेस्ट है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? हमारा ये नॉर्थ होता है हमेशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इस फिगर को थोड़ा सा क्या किया? इस फिगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। वेस्ट यहाँ था तो वेस्ट ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने, नॉर्थ ऊपर था तो नॉर्थ इधर आ गया। ठीक है, साउथ नीचे था
तो साउथ आपका इधर आ गया, ईस्ट इधर था राइट साइड में, तो ईस्ट आ गया आपका नीचे। ठीक है, क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। अब इन्होंने बोला कि लास्ट में इसका फेस जो था वो वेस्ट डायरेक्शन में था, तो जब उसने स्टार्टिंग की थी तब इसका फेस किस डायरेक्शन में था, ये इन्होंने पूछा है। तो स्टार्टिंग जब इन्होंने की थी तब भी इनका फेस क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में ही था, तो हम वेस्ट पे टिक कर देंगे। ठीक है, टुवार्ड्स विच डायरेक्शन, फर्स्ट 8 किलोमीटर, फर्स्ट 8 किलोमीटर किस डायरेक्शन में था, वेस्ट डायरेक्शन में ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों आपका, फाइंड द अमाउंट अंडर विच सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। चलिए पढ़ लेते हैं भाई। 33% दे रखा है, 13 साल में कितना पैसा हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा, पैसा नहीं पूछा, इंटरेस्ट नहीं पूछा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल टोटल पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम पहले 33% निकालते हैं और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, प्रिंसिपल ऐड कर देंगे। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है शॉर्ट तरीके का, मैं बता देता हूं, P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। मैं क्या करूंगा, इसमें से P कॉमन ले लूंगा, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 + RT/100, बस हमें ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना दोस्तों, ये सेकंड वाला। ठीक है, वैसे मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये क्या है आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब P की वैल्यू क्या है दोस्तों, P की वैल्यू है 22,450। ठीक है, ब्रैकेट 1 + RT की वैल्यू क्या है, R जो है 33% है, और T क्या है दोस्तों आपका, T जो है वो 13 ईयर्स है। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए भाई। 13 का 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का 33 से करेंगे भाई 99, 99 और 33 आ जाएगा, 99 33 9 2 4, 429 आ गया। 429 और नीचे 100 का एलसीएम लेंगे तो 529 हो जाएगा, यानी 22,450 इंटू 529। बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 22,450 एंड 529। ठीक है भाई, अब जितना स्पीड फास्ट होगा आप उतना फास्ट इजीली कर पाओगे। ठीक है, 9 0 जा 0, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 36 40, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 22, 2 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20। मल्टीप्लाई 00944। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 11 12, 5 2 जा 10 और 1 11। ठीक है, 0 5 0 9 10 11, 11 और 5 16, 6 8 1 1 1 1 8। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद, क्योंकि नीचे क्या है, डबल जीरो था, तो डेसिमल लगा देंगे। 1187, हमने कहीं जोड़ने में यहाँ 7 आएगा दोस्तों। ठीक है, 118,760.5। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, कोई इशू वाली बात नहीं। जितना आपका कैलकुलेशन मैंने कहा, मैं मल्टीप्लाई चीजों को कम करता हूँ, ये प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मेरे जो मैं इतने दिन से टीजीटी की तैयारी कर रहा था, तो उसमें कैलकुलेटिव चीजें नहीं आती, उसमें ये चीजें नहीं आती हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में करीबन 1 2 साल से थोड़ा सा हल्का हो गया है, एंड अभी वो थोड़ा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, XYZ टी शर्ट है, एक्स ब्लू वाला एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। निकलवाया क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांड वाई टी शर्ट, टोटल सेल यानी 1120। इसको 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 चारों को जोड़ लो, पीछे सबके जीरो है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 2 कैरी। ठीक है, 0 0 0 1, 1 और 2 3। ठीक है, 1 2 3 4, 4,340 आपके आ गया। ठीक है, ब्रांड वाई टी शर्ट इज टी शर्ट ऑफ ब्रांड जेड इज सोल्ड इन 2009। ब्रांड जेड इन 2009 यानी 740।
ठीक है, 2 जीरो सो 2 जीरो हुए, यहाँ पे क्या है, डबल जीरो आ गया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो 100 का मैंने 2 जीरो यहीं पे एक साथ लगा दिया। ठीक है, अभी क्या है भाई, 7400 का 434 से डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 1 बार जाएगा कितना, 434, 6 जीरो एंड 306, 3060, 4 7 जा 28, 4 4 7 जा 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए भाई, 17 के आसपास अगर और भी आंसर दिए होंगे तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज 17 पे हम टिक कर देते हैं। क्योंकि 17 के बाद हमारा जो डेसिमल में आता, यहाँ पे 17 दिया है, 36 दिया है, 29 दिया है, 39 दिया है, तो हम 17 तक निकाल के से सीधे टिक कर देंगे, हमें एग्जैक्ट डेसिमल सिस्टम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। WEST, वेस्ट, वेस्ट जो है आपका 75 है भाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। चलिए WES, थोड़ा थोड़ा दूर लिखता हूँ डिस्टेंस में, ताकि आपको इजीली समझा पाऊं। WEST, ठीक है, TE5 होता है, W23 होता है, सबको जोड़ लो भाई। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 की साथ एक कैरी, 2 2 4 2 6, 67। ठीक है, चलिए 67, लेकिन दिया कितना है, 75 दिया है, तो 67 में कितना जोड़ोगे कि 75 हो जाएगा, 8 जोड़ दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं ईस्ट, EAST। ठीक है, ई कितना होता है भाई, 5 1 19 20, 20 और 20 40, 45, 45 में 8 जोड़ोगे कितना हो गया भाई, 53। क्या 53 ऑप्शन में है, यस 53 ऑप्शन में है, 53 पे टिक कर देंगे, ज्यादा सोचने वाली कोई बात है नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फिर से क्वेश्चन नंबर 7 चार्ट बेसिस क्या है, हाउ मच परसेंट ऑफ सेल्स डिक्रीज फॉर ब्रांड एक्स टी शर्ट इन 2009 एज कंपेयर टू 2007। 2007 और 9 में एक्स टी शर्ट 1090 एंड 880। पहले तो देख लो परसेंटेज पूछा है, ठीक है, एंड डिक्रीज परसेंट पूछा है, तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1090 में से 880 माइनस करूंगा, और डिक्रीज किस पे लगाऊंगा, 2009 एंड 2007 पूछा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दिया, 2007 पूछा है, 2006 नहीं पूछा है। ठीक है, 2009 एंड 2007, तो ये 1050 हो जाएगा, यहाँ पे इसे हम 1050 कर देंगे। ठीक है, और नीचे भी हमारा 1050 आ जाएगा, कितना डिक्रीज हुआ, इनटू 100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो भाई 880, 80 के बाद 90, 100, 20 यहाँ हो गया, 100 और 20, 120, 120 और 50, 170, डबल जीरो, 17,000 का डिवाइड दे दो 1050 से, 1700 का 105 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 105 एकम 105 माइनस करेंगे कितना आएगा, 65, 650। भाई कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 630, बचा कितना, 200, 20, 200 हो जाएगा। 16, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या ऑप्शन में है, यस है, 16.19 टिक कर देंगे। ठीक है, पॉइंट में कभी नहीं निकालना, अगर ऑप्शन बिल्कुल ही आपके एग्जैक्ट पास पास दे रखे हो तब निकालना है, अदरवाइज आपका 16 आंसर आ गया, सीधे टिक करना है। ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम अमृतसर टू कांगड़ा, एक ट्रेन है जो अमृतसर से कांगड़ा जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। और मैं देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीड को रेशियो में बदल लेता, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं बदलूंगा, क्योंकि देखो चलो बदल भी लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 96, मैं यहाँ पे 96 और 98 को रेशियो में ही लिख देता हूँ, ये स्पीड का रेशियो है। और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 194 दिया हुआ है। जब मैं स्पीड का उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो टाइम बन जाएगा, यानी 98 रेशियो 96। ठीक है,
अभी ये रेशियो में भी बोल सकते हो आप और इन्हें किस में बोल सकते हो दोस्तों। अभी मैंने क्या है काटा नहीं है, तो अभी ये रेशियो की फॉर्म में भी मैक्सिमम है, यानी 98x है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसके साथ x जो भी लगा हुआ है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो अब इन दोनों को मैंने जोड़ा, क्योंकि टोटल टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 194 दे रखा है। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 194 अपॉन 194, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गई दोस्तों 1 निकल के आ गई। मतलब जो मेरा टाइम है वो कितना है 98 आवर्स है, और स्पीड जो है मेरी क्या है 96 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर दो बार। 96 का 98 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, 96 एंड 98 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके भाई कितना आ जाएगा दोस्तों, करके देखते हैं। 8 6 जा 48, ठीक है, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 6 9 जा 54, 54 6, 5 और 5 10 और 2 12 की 2 1 कैरी, ठीक है। आपका कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 26, 26 और ऊपर कितना है कैरी 4, 26 और 4 कितना हो गया दोस्तों 30, 30 का 0 3 कैरी आपका हो गया। नॉनिम एक, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दी हम, क्या यार मैं शॉर्ट मल्टीप्लाई करने में कभी कभी कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। वैदिक मैथ्स बहुत दिन से पढ़ा नहीं है तो मेरा वीक हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम लॉन्ग मेथड से ही करते हैं। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72 76 मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 एंड 86, ठीक है। 8 आया था, ठीक है, 0 आया था, यहाँ आया हमारा 1, 7 और 7 14 की 4 1 कैरी, 9408, 9408 आपका आंसर हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, स्पीड का रेशियो निकाल के टाइम का रेशियो निकालना था, उसे रेसिप्रोकल करके, और टाइम को आपको टोटल टाइम के इक्वल रख देना था, तो आपके पास टाइम आ जाता और उस टाइम को आप डिस्टेंस के फॉर्मूले में लगा देते। यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, बी ई, सॉरी बी के बाद हुआ आपका ई, ई के बाद हुआ एच, एच के बाद हुआ आपका लास्ट में एन, ये स्पेस खाली है, तो बी के बाद सी डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ जी छोड़ दिया, एच के बाद आई जे छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर्स की बात करें, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 11 आया। देखिए सारे नंबर्स प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो आपका K7 विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। A watch dealer sells watches at इतना per watch, however he forced to give two successive discounts 20% and 30%, ठीक है। दो डिस्काउंट दिए उसने, कोई भी प्रोडक्ट है उस पे उसने एक तो 20% का डिस्काउंट दिया यानी 80/100, दूसरा जो डिस्काउंट दिया 30% का दिया यानी 70/100, और कितने में बेच दिया प्रोडक्ट को 1,76,064 में बेच दिया। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है, तो आपकी क्या है मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। व्हाट इज द, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं पूरा, अंकित मूल्य कितना है, व्हाट इज द करके छोड़ दिया है, आगे व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस लिखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलो भाई इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इज टू 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने यहीं पे काट दिए, 176,064 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 7, ठीक है। 8 से पहले डिवाइड कर दो या 7 से कर लेते हैं, तो 7 2 जा 14, 14 15 16 17 3, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 8 9 10, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ठीक है। 25,152, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 9 10 11, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 314,400, ये आपका आ गया आंसर दोस्तों। इतने का उसको मार्क प्राइस था, उसने दो डिस्काउंट दिए तो उसकी कीमत कितनी हो गई दोस्तों 17,000
1,76,064। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 3 डिजिट नंबर डेट लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय 5। वो सारे 3 डिजिट के नंबर निकालने हैं हमें जिन्हें 5 से डिवाइड किया तो 5 ही आपका रिमाइंडर बचेगा। 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आपके 100 से होते हैं और जाते कहाँ तक है? 999 तक जाते हैं। ठीक है, अब पहला वो नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड होने पे 5 रिमाइंडर बचाएगा दोस्तों? तो वो होगा आपका 110। 110 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, सॉरी 105, 110 को 5 रिमाइंडर बचाना चाहिए 10 से डिवाइड करने पे। तो भाई 10 से डिवाइड करोगे तो 100 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर भी तो 5 बचाना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचाना चाहिए, यानी पहला नंबर आपका 105 हो जाएगा। और लास्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि 5 रिमाइंडर बचाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 990 10 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 5 रिमाइंडर बचना चाहिए तो 995 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? ये आपकी सीरीज बन चुकी है 105, 115, 125। ठीक है, ये सब अप टू 995 तक। अब यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन यानी 995 इजिकल्स टू ए 105 प्लस n-1 डी। डी कितना है? 10 है, 10 का डिफरेंस है। सॉल्व कर लेते हैं इसे भाई। हाँ, 105 गया 995, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, एंड 9 में से 1 गया 8। 890 का डिवाइड देंगे 10 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इजकस टू n-1। तो n इजकस टू आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से 90 निकल के आ चुका है। अब इस 90 को सीधे आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 90/2 a प्लस एल, 105 प्लस एल 995। बस इसे सॉल्व कर लेना है दोस्तों। ठीक है, 995 और 5, 200, 200 और 100, 300, 300 और 9-30-27, 2,70,000। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ क्या? चलिए देख लेंगे बाद में। 5 9 जा, सॉरी यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 900 और 1100 हो जाएगा ये शायद। 900, 1000 और 1100, 1100 मल्टीप्लाई बाय 90/2, तो ये कितना हो जाएगा? 99,000 और 99,000/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 49,500। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गई थी हमसे कि हमने जोड़ गलत दिया था। जोड़ के हमने क्या कर दिया था? ये 300 लिख रहे थे शायद हम। ठीक है, पता नहीं क्या लिख रहे थे। ठीक है, तो वो चीज हमने गड़बड़ कर दी थी, उसे हमने ठीक कर लिया। चलिए, धनुष डोनेट्स 22% ऑफ हिज सैलरी टू एन ओल्ड होम एज। ठीक है, 22% उसने डोनेट कर दिया ओल्ड एज होम को। 23% जो है वो ऑर्फनेज हाउस को दे दिया, 23%। एंड 24% जो है उसने कहाँ दे दिया दोस्तों? सेविंग फाउंडेशन मेडिकल हेल्प के लिए दे दिया। यानी टोटल उसने अपनी सैलरी का 969% क्या है? डोनेट कर दिया। उसके पास बचा क्या? उसके पास जो अमाउंट बचा वो बचा आपका कितना? 31% उसके पास बचा। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या है भाई? उसके पास 9300 है। यानी जो आपका 31% है वो कितना हो गया दोस्तों? आपका 9300 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप 1% निकाल लोगे। 1% कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 300 रुपए निकल के आ जाएगा। 1% 300 निकल के आया तो दोस्तों 100% कितना निकल के आ जाएगा? 3 लाख निकल के आ जाएगा। ठीक है, 300 से 3000, 3000 से 30,000, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? 30,000 निकल के आ जाएगा। सॉरी, एक जीरो इसमें से हम कम कर देते हैं, 30,000 निकल के आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है? ये तो 100% निकल आया, लेकिन उसने बोला कि ये सब उसने जो भी किया ये सब उसने
जो सैलरी सेव की थी 40%, ये सब उसने उसमें से ही किया है। इफ 40% ऑफ द सैलरी इन ए सेविंग अमाउंट, ठीक है, ये सब 40% ही था, ठीक है। तो ये 100% नहीं था, तो अब इसमें 100 को ना मान के इसे मैं क्या मानूंगा कि ये जो था हमारा 40% जो था वो था आपका कितना था, 3000 था दोस्तों, 30,000 सॉरी, ठीक है। अभी 40% 30,000 था, तो आपको निकालना क्या है दोस्तों, 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 30,000 इंटू 100/40, जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से डिवाइड देंगे 25, एंड 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 75,000 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, हमने क्या किया, उसने जो भी डोनेट किया उन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद में हमने क्या किया दोस्तों, उसे टोटल को हमने 100 में से माइनस किया, जितना उसके पास बचा वो उसमें गिवन है 9300। फिर हमने यहाँ से 1% निकाला, 1% निकालने के बाद में हमने 100% निकाला। लेकिन ये 100% सैलरी नहीं थी, ये जो 100% था ये केवल उसका टोटल सैलरी का 40% था, जो उसने डोनेट किया था, सब जगह इधर उधर बांट दिया था लोगों में, ठीक है। तो फिर हमने इसे 40% मान के उसका टोटल 100% निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे आया नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं करके आता तो मैं इसे गलत करके आता, मैं रियलिटी के बाद आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। इसमें बोला है, मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें बोला है विनोद इज अ गुड क्रिकेटर, कि विनोद जो है वो एक गुड क्रिकेटर है। तो गुड क्रिकेटर की क्या खासियत होती है, दो खासियत होती हैं, कि या तो वो बैटिंग अच्छी करता है या फिर बॉलिंग अच्छी करता है, तभी तो वो एक अच्छा क्रिकेटर होगा। ये दो खासियत उसके अंदर नहीं होंगी तो फिर वो अच्छा क्रिकेटर कैसे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में इसमें क्या दे रखा था, विनोद बैट्स वेल, ये तो इसमें क्लियर है नहीं कि भाई वो बैटिंग अच्छी करता होगा। विनोद बॉल्स वेल, ये भी इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन एक ना एक चीज तो उसकी इन दोनों में से अच्छी होगी, तभी तो वो एक गुड बैट्समैन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका आइदर नहीं दिया, आइदर मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आइदर वन और आइदर टू फॉलोज, मतलब कोई भी दोनों में से कोई एक कंडीशन तो होनी चाहिए थी, कि या तो वो बॉलर अच्छा होना था या बैट्समैन अच्छा होना था, क्योंकि फील्डर तो अच्छे हर कोई होता है, फील्डर अच्छा होने की वजह से किसी को क्रिकेट में थोड़ा ना लिया जाता है भाई। हाँ, या तो वो बॉलर अच्छा होना चाहिए या फिर बैटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसे क्रिकेटर में लिया जाता है। तो इसका डाउट मुझे क्लियर नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपसे बोल दिया कि इसका आंसर जो है आपका क्या दे रखा है, नाइदर वन और टू दे रखा है। लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इसे आप अपने स्तर से समझने की कोशिश करें। मैं तो भाई इसका श्योर हूं कि अभी भी अगर मैं एग्जाम दूंगा तो मैं इसका सी ही लगा के आऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी थ्योरी जब तक मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिलता है मैं नहीं बदलता हूँ, ठीक है। इसमें डी दिया हुआ है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द ओपरेट, मतलब इसमें सही साइन चुनना है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे, जो कि पहले पिछले हमने जो टेस्ट सीरीज की थी उसमें देखा था कि इक्वस टू सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब इक्वस टू 10 आना चाहिए। अब हमें 75 और 12 का कुछ भी करना है। अब सोचो हमारे पास दो ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, या तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा भाई, 14 पंजे 70, और 14 में से अगर हम 12 का कुछ भी करेंगे तो हमारा 10 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ डिवाइड ना रख के मैं क्या रखता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देता हूँ। तो 12 पंजे हो जाएगा 60, और जब मैं देखूंगा 70 और 60 को मैं माइनस करूंगा तो मेरा 10 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, तो माइनस मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें क्वेश्चंस देख के भी होती हैं, कुछ नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों,
पुट करके भी देखना पड़ता है। अब देखो पुट करके आप देखते तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका एक आंसर आ रहा था, देखिए मैं कितना स्लो इजी करता हूँ इसे, कि यहाँ पे आपका 10 आ रहा था, बहुत छोटा आंसर था। अगर आप मल्टीप्लाई लगाते तो 17 पंजे 35, 350 पहुंच जाता, और 350 का आप 12 के साथ कुछ भी करते तो आपका 10 नहीं आता, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता। दूसरे ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे डिवाइड है, यानी आप 5/12 करते तो ये डिवाइड में हमेशा डेसिमल में आंसर आता, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता। अब ऑप्शन नंबर सी में ऊपर आ जाता आपका 75, और 75 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो आपका 10 तो नहीं आता दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर आता। तो ये भी सी गलत हो जाता। बाकी डी तो आपका इजी है ही, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरह से कर सकते हो, या तो आप अपना माइंड एज जनरल थिंकिंग की तरह, रीजनिंग की तरह भी कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास करने का क्या है कि आप जो नीचे साइंस दिए हुए हैं वो भी पुट कर सकते हो, लेकिन जो साइन पुट करके करोगे आप, वो एज अ मतलब बिल्कुल चाइल्डिश मेथड हो जाएगा, ठीक है, बच्चे जैसे करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप एज्यूम करके करें, वो आपको थोड़ा फास्ट लेके जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुड द गवर्नमेंट बैन प्लास्टिक, क्या गवर्नमेंट को प्लास्टिक बैन कर देना चाहिए? यस, अच्छी चीज है प्लास्टिक बैन करना, इसलिए गवर्नमेंट हर बार करती है, लेकिन क्या है, फिर से प्लास्टिक स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, इसका यस वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक कैन टेक मैनी लाइफ टाइम्स टू बायोडिग्रेड, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो सड़ने में बहुत ज्यादा समय ले लेती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट आर्गूमेंट, यानी ए ऑप्शन नंबर। तो ए ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से ग्राफ मेथड आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इन डिफरेंट सिटीज, लेकिन निकलवाया क्या है, इसमें दिया ही नहीं है भाई, ये नीचे निकलवाया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन ऑल द गिवन सिटीज। अनएम्प्लॉयड का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालने का मेरा एक सिंपल सा तरीका रहता है हमेशा दोस्तों, एवरेज में मैं हमेशा एवरेज देख लेता हूं कि एवरेज मेरा क्या बन रहा है कुछ नंबर्स का। तो यहाँ 175 है, यहाँ 165 है, यहाँ 180 है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा 170 जो है वो एवरेज बन रहा है, ठीक है। मैं सबको जोड़ के 5 से भाग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सबको जोड़ता हूं और 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे टाइम लगता है। तो मैंने अपना दूसरा मेथड निकाला है, जो कि जैसे बोलते हैं ना वैदिक मैथ्स, तो किसी चीज को फास्ट करते हैं, तो वही वैदिक मैथ्स ही यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने क्या किया, 170 मैंने एवरेज मान लिया। अब 170 से ऊपर और नीचे जितने नंबर होंगे वो मैं लिखते जाऊंगा। यहाँ पे 5 ऊपर है और यहाँ पे 5 नीचे है, यानी यहाँ पे 5 बड़ा है, यहाँ पे 5 छोटा है, यानी ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। बाकी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो 180 है, 180 है यानी 10 बड़ा है 170 से। यहाँ देखोगे तो 182 है, 182 यानी 12 बड़ा है, ठीक है। यहाँ देखोगे 178 यानी 8 बड़ा है। और इन सबको किससे डिवाइड कर दोगे भाई, टोटल से डिवाइड कर दोगे। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 से आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 170 प्लस 10 और 10 20 और 10 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, यानी 170 प्लस 6 176। ये होता है कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं ओरली ही कर देता मनी मन में, केवल ग्राफ को देख के, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अदरवाइज आप करते सॉल्व इसे कैसे करते भाई, 175 को जोड़ते 80 के साथ, 165 के साथ, 182 के साथ, 178 के साथ, तब आप सॉल्व करते। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, कि मैंने यहाँ मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, मैंने 170 माना, मैंने बाकी की ये डिजिट लिखी, सीधे इनका एवरेज निकाला। इनको बस लिखना, बस एक लाइन लिखता मैं, ये लाइन लिखता 10 प्लस 12 प्लस 8/5, और मेरा यहां से पता चल जाता कि 6, मैं 6 को सीधे 170 के साथ जोड़ देता। मुझे इतना सब लिखने का आवश्यकता नहीं था, या जो आप ऐड करके लिखते वो सारी चीजें। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको जाननी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द एवरेज, सॉरी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्या है, द एम्प्लॉयड यूथ इन चेन्नई सिटी इज व्हाट परसेंट देन इन बेंगलोर। चेन्नई एंड बेंगलोर का एम्प्लॉयड सिटी देखना है। अब सबसे पहले तो एम्प्लॉयड सिटी ब्लू वाला है, चेन्नई एंड बेंगलोर। चेन्नई का 240, बेंगलोर का 270, ठीक है। चेन्नई का 240, बेंगलोर का 270।
ठीक है। बस परसेंट निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 800 अपॉन 9 डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 88 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और 88 पॉइंट समथिंग परसेंट क्या दे रखा है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और करीब होता तो हम इसे और आगे सॉल्व करके देख सकते थे, लेकिन क्योंकि ज्यादा करीब नहीं है तो हम इतना ही कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो हेमिस्फीयर का टोटल एरिया निकालना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वैसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जितने याद हैं वो, देखिए हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है तो मुझे लग रहा है आपके पास बहुत सारा शोर आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात सुनिए, चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सर्फ टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है दोस्तों? टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बस ये आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। 3 × पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 57 इंटू 57। अब चूंकि मैंने आपको 57 इंटू 7 स्क्वायर्स के लिए मैंने आपको बोला था कि हम वैदिक मैथ पढ़ेंगे, लेकिन हमें वैदिक मैथ पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो हम बाद में अभी पढ़ लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 4 में करेंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, 9.42 मल्टीप्लाई बाई 57 का 57 में करेंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 35 70, 70 74, 7 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 7 33। ठीक है, और इसका भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, ये इतना लेंदी लेंदी मल्टीप्लिकेशन। हाँ वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है यार कि कैलकुलेटिव एग्जाम आता है, कैलकुलेटिव नहीं आएगा तो फिर तो हर कोई व्यक्ति तैयारी कर लेगा। ठीक है, 2 9 जा 18, ठीक है, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और एक 9। ठीक है, लास्ट के कितने डिजिट तक निकालूं भाई मैं? 605 भाई, पूरा ही मुझे निकालना पड़ेगा सॉल्व करके। चलो तो पूरा ही निकालते हैं, चलो कोई बात नहीं है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 3 जा 12 एक 13, 4 3 जा 12 एक 13। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 44, 4 कैरी, 9 3 या 27, 31, 3 कैरी, 9 3 या 27, 28, 29, 30। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ चुका है दोस्तों। कुछ गड़बड़ी कर दी है हम, हमारा आंसर गलत आ रहा है, कोई बात नहीं है भाई, देख लेते हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21 का सॉरी 9 और 6 15, 15 की 5 कैरी 1, 9 और 6 15, 1 16, 17, 17 की 7 हासिल 1। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए हैं दोस्तों। चलिए क्या गड़बड़ किए हैं वो हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अपने मोबाइल का कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड, आप रुक जाइए, थोड़ा सा मैंने कहीं गलती कर दिया है, क्योंकि भाई मैं इतना प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये बच्चों वाली चीज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो भाई 57 मल्टीप्लाई 57 में कैलकुलेटर में करता हूँ दोस्तों, तो 3249 आ रहा है, 3249 आ रहा है। देखो यही गलती हो गई, वही मुझे लगा था कि यही कहीं गलती हुई होगी। ठीक है, तो ये हम वैदिक मैथ से ही पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी मैं क्या है, मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ ये बच्चों वाली चीज, लेकिन एग्जाम टाइम में मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हो, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब एग्जाम टाइम में अपने आप आ जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज होती है, फालतू की चीजें होती हैं, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए अच्छी। बाकी हम वैदिक मैथ्स में से शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना सीख लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ साइंस विल बी प्लेस इन दिस। ठीक है, कौन सा साइन आएगा भाई, देख लेते हैं यहाँ से। देखो पहले से स्टार्टिंग करते हैं, प्लस और माइनस लगा देंगे हम, एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो जब लास्ट में डिवाइड लगेगा तो 3/2 ये जहां लग जाएगा आपका, तो ये आपका क्या है, आपका डेसिमल में आ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। डेसिमल में हमें ज्यादातर क्वेश्चन लेके ही नहीं जाना होता। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, तो 10 9 जा 90, लेकिन 9 सॉरी 10 + 9 19, 19
इंटू टू, सॉरी, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करना है। चलिए मैं रख के ही करा देता हूं आपको। कैसे कराऊंगा दोस्तों, पहले प्लस फिर माइनस, 10 और 9 19, 19 माइनस 2 17, 17 इक्वल है किसके, 19, 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी डेढ़, डेढ़ यानी 90 और 45 135, क्या 17 135 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो ए हमारा हो गया फॉल्स। चलिए बी की देखते हैं। तो मल्टी प्लस और मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 और 10 28, ठीक है। इधर देखेंगे तो 9 तीस 27, 270 प्लस 2 तो 272, क्या 28 जो है 272 के इक्वल है, नहीं है। सी वाला देखते हैं। सी में पहले प्लस और मल्टीप्लाई, तो 9 दूनी 18, 18 और 10 28 इक्वस टू, इधर क्या है भाई, डिवाइड है, तो 90 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28, ये दोनों इक्वल आ गई, यस ये आंसर ठीक है। चलिए डी करते हैं। हाँ, 10 9 या 90, 90 प्लस 2 92, डिवाइड 1.5 1.5 माइनस कर देंगे किस में से, 90 में से, 90 में से 1.5 गया तो 88.5, क्या 92 और 88.5 इक्वल है, नहीं है। तो हमारा आंसर केवल कौन सा सही आया, सी आया। तो ऐसे आप पुटिंग मेथड करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये चीजें ओरल करनी पड़ती हैं, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल किया, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23, दो नंबर का एचसीएफ जो है 23 है, एंड उसके दो डिवीजर्स हैं, वो एक 26 है, एक 27 है। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि किसी नंबर को निकालने का, एचसीएफ इंटू डिवीजर, एचसीएफ इंटू डिवीजर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर को निकालने का, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें दो 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 नंबर्स निकालने हैं, टू नंबर्स, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका क्या, एचसीएफ 23 इंटू 26, और दूसरा क्या हो जाएगा 23 इंटू 27, ठीक है। ये दो आपके हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने पूछा क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 26 वाला स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि 26 छोटा होता है, 27 बड़ा होता है। तो 26 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, 895, 598 ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हमारे यहाँ बारिश आ रहा है बहुत तेज, शायद आपके पास थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बंद हो जाएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो फाइंड द सम ऑफ द जीपी, जीपी का सम निकालना है। तो जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है दोस्तों, आपको ए दे रखा है 1/3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, सम ऑफ एन टर्म्स का, देखो इसको फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर की पावर आर माइनस 1। इसको हम और दूसरी तरह से क्या से लिख देते हैं, ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ऐसे दो तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जीपी, जीपी हम ऑलरेडी टीजीटी के, हम टीजीटी की तैयारी किए थे ना दोस्तों, तो वहां पे हम ऑलरेडी जीपी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो ए जो है हमारा यहाँ पे क्या है, 1/3 है, तो 1/3 हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 1/3 की पावर एन, एंड अपॉन में 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 को अपॉन में सॉल्व करोगे 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, तो 1/2, 1 माइनस 1/3 की पावर एन, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर देख लीजिए कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो बी पे हम टिक कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर 146, 292 एंड 365, ठीक है। इफ अ कॉमन मैन स्पेंड एन एवरेज, देखो आपको ना 3 डिफरेंट ईयर्स की प्राइसेस दे रखी हैं, आपको एवरेज प्राइस निकालनी है। तो एवरेज प्राइस निकालने के लिए देखो क्या तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एवरेज प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 3 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये आपका हो गया किस चीज का फॉर्मूला, एवरेज, एवरेज कॉस्ट या एवरेज प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे इसी को दूसरे मेथड से करेंगे। हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों, देखो इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो हम इसे वर्क डन वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 146, 292 एंड 365। ठीक है, इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर ले रहा हूँ। तो 73 इंटू 2, 73 इंटू 4, 73 इंटू 5। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन हार्ड पड़ता है दूसरे मेथड से, लेकिन इससे इजी पड़ेगा। लेकिन ये वाला मेथड इजीली याद नहीं रहता, फॉर्मूला थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है, मैं तो भूल जाता हूँ भाई। तो मैं लेकिन दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ इसे, लेकिन उस मेथड से बहुत लंबा पड़ता है, मैं बता दूं आपको। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका एलसीएम लूंगा। तो 73 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आया, 4 कट गया तो यहाँ आया 5, यहाँ पे 5 कट गया तो यहाँ आया 4, 10 और 5 15 और 4 19। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसे अपॉन में 19 लिख दूंगा। तो बस हमें अब सॉल्व कर लेना है दोस्तों। 73 इंटू 4 5 जा हो गया 20, 20 अपॉन 19। और क्योंकि यहाँ ऊपर 3 भी था तो मैं 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 या 60, यानी 73 इंटू 60 अपॉन 19। ठीक है, इसे हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 43 अपॉन 19, 19 दूनी 38, 39 40, 58, 58 19 के टेबल में कितनी बार आता है, 19 तिया 57। ठीक है, बचा 1 यानी 10, 10 बचा तो यहाँ 0 आ गया, हो गया 100, 100 यानी 5 से जाएगा। ठीक है, तो 230.5 समथिंग आंसर आ गया। 230.5 ये आपको दे ही रखा है। ठीक है, ज्यादा आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टुडे इज ट्यूजडे। आज अगर ट्यूजडे है तो 67 दिन के बाद क्या होगा। तो जब भी आपको कुछ दिनों के बाद दे रखा होता है तो आप उस डिजिट को सीधे सीधे 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 7 दिन बाद डेज रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है, अब यहाँ ये अगर 1 तारीख को मंडे है तो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी एक में जब मैंने 7 जोड़ा तो मेरा कितना हो गया, 8, और 8 में पे फिर से मंडे मेरा आ गया। तो मैं इसको क्या करूंगा, सीधे 7 से डिवाइड करूंगा, 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 4। ठीक है, मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा ट्यूसडे है, ठीक है, तो 1 2 3 4, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मेरा सैटरडे निकल के आ गया 4th डे पे। तो सैटरडे पे मैं अपना टिक कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन, 3 पर्सन्स हैं, श्रुति, संदीप एंड अमित। ठीक है, श्रुति कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द होल कैपिटल। अभी कैपिटल, टोटल कैपिटल मान लेते हैं x है, तो श्रुति क्या है, x/3 पैसा दे रही है। ठीक है, अब नॉर्मली बात है कि श्रुति x/3 दे रही है तो प्रॉफिट भी उसका x/3 होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, 1,20,000। 1,20,000 में से क्या है दोस्तों, 1/3 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आपका आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या चीज निकल के आ गया, 40,000। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप कि 40,000 जो आया ये श्रुति का प्रॉफिट आ गया। श्रुति का प्रॉफिट आ गया कितना, 40,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकलवाया है। हाँ, संदीप कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज श्रुति एंड अमित। संदीप उतना ही जमा करता है, संदीप का जो है वो श्रुति और अमित के बराबर है। यानी अगर मैं बोलूं ये जितना कर रहे हैं उतना ही ये कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि संदीप हाफ कर रहा है तो हाफ ही ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब संदीप जब हाफ जमा कर रहा है तो उसका प्रॉफिट भी हाफ होगा। अब 1,20,000 का हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो संदीप का प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 हो गया। अब देखो टोटल प्रॉफिट था 1,20,000, 1,20,000 में से 1,00,000 इन दोनों का प्रॉफिट हो चुका है। तो अमित बचा, अमित का कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, केवल और केवल 20,000। जो बचा हुआ पैसा होगा वो अमित का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स निकालने का बहुत इजी तरीका होता है।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवाया है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर निकालने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप किसी भी नंबर के क्या निकालो, फैक्टर निकालो। तो 2 8 जा, 2 7 जा 14, 2 5 जा। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 7 जा 35। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पावर्स में हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम पावर्स में हम 1 जोड़ देते हैं। 2 की पावर क्या है, 1 है, तो हम 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे। 3 की पावर 5 की पावर क्या है, 3 है, तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे। 7 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आपका आंसर आ गया। 16 पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। इससे इजी तरीका ना कोई है, ना कोई दूसरे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। जब भी ट्रेलिंग जीरोज की बात कर रहा होता है या और ट्रेलिंग जीरोज में हमेशा किसकी बात कर रहा होता है, या तो जीरोज बोले या नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बोले, वो दोनों चीजें आपकी सेम होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेता हूं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ जीरोस अपने आप निकल आएगा। क्योंकि अगर मैं देखूंगा अगर मेरा कहीं 5 आ रहा है तो मेरे को यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक अंदर मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मुझे ये 2 कहां से मिल जाएगा, मुझे ये 2 2 से भी मिल जाएगा, मुझे ये 2 6 से भी मिल जाएगा क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। और मुझे ये 2 8 से भी मिल जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स इसमें क्या है, आ रहे होंगे इस वाले फैक्टराइजेशन। इसका इसको मैं डिटेल में बता दूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हमें ये मल्टीप्लाई करना है, 15870 मल्टीप्लाई बाय 1586769 मल्टीप्लाई बाय 15868, ठीक है। ऐसे करके हमें अप टू 1 तक लेके आना है, ठीक है। तो हम इनका जीरो काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। क्या सिंपल सा तरीका होता है, कि जो भी आपको नंबर दिया होता है 15870, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, 3174 को 5 से डिवाइड करूंगा। तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। फिर से मैं 634 को किससे डिवाइड करूंगा दोस्तों, 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अगेन मैं 126 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। कितना आ जाएगा मेरे पास, 25। अगेन मैं 25 को डिवाइड करूंगा 5 से, मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। अगेन मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 1। इन सबको मैं क्या कर लूंगा दोस्तों, जोड़ लूंगा, मेरे नंबर ऑफ जीरोस निकल आएंगे, ठीक है। 3174 प्लस 634 प्लस 126 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। इन सबको मुझे ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करूंगा, देखो 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24 और 1 25, एक कैरी आ गया, ठीक है। चलो 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 की 5, एक कैरी आ गया। 6 और 2 8 और 1 9 और 3 39, 3955 आया, लेकिन इसमें तो 3965 दे रखा है भाई, कहीं हम मिस्टेक कर दिए। चलिए मिस्टेक कर दिए तो अच्छा, यहाँ कैरी 2 आता और 2 जोड़ते हम तो ये 65 हो जाता दोस्तों, ये हम गड़बड़ी कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है क्वेश्चन दोस्तों, फिर से देखते हैं इसमें क्या निकलवाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांड एक्स टी शर्ट। टोटल सेल ऑफ एक्स टी शर्ट निकालना है, तो ऐड कर लो भाई एक्स को यहां से। लास्ट में सबके 0 है तो लास्ट में आ जाएगा 0, ठीक है। 8 और 5 13, 13 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 9 27, 2 कैरी। चलो देखते हैं भाई आगे। 8 और 2 10, 10 0 हो गया, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, 4070 आपका आ रहा है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मेरा कॉल आ रहा है दोस्तों।
इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो फिर से हमने स्टार्ट कर दिया। मैंने पॉज कर दिया था, मेरा कॉल आया था, मुझे लगा था कि मेरी ड्यूटी के लिए कॉल तो नहीं है। तो अब हम फिर से वापस आ गए। ठीक है, ड्यूटी के लिए नहीं था, ऐसे ही थोड़ा सा कोई अननोन नंबर से कॉल आ गया था तो उठाना पड़ा मुझे। चलिए, तो ये हो गया आपका 4070। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द टोटल सेल ऑफ ब्रांड जेड टी शर्ट। ब्रांड जेड की टोटल सेल कितनी है भाई? 840, 880। इसको ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब हमें क्या है, जेड की जोड़नी है। ठीक है, तो जेड की जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 0 0 0 0, तो लास्ट में हो गया आपका 0। ठीक है, और इसका इन्होंने ये और बोला था यहाँ पे, हाफ ऑफ टोटल सेल ऑफ एक्स, तो इसको हम हाफ और कर देंगे, ये चीज हमें याद रखनी है। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो माइनस साइन लगाना जरूरी नहीं होता, लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, आगे हम ऐड करते हैं 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और ये कितना लिखा हुआ है भाई? 18 और 4 22। ठीक है, 22 का आ गया 2, 2 कैरी बचा आपका। ठीक है, 2 कैरी बचा, तो 9, 8 और 2 10 और 9 19, 19 20 26, 26 और 8 26 और 8 हो गया आपका 34। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, माइनस करना है बस आपको। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 35। ठीक है, 20 35 माइनस कर दो 34 20 में से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस करेंगे, चलिए माइनस करके देख लेते हैं। 2035, हाँ, 120 में से 35 गए तो कितना बचा भाई? 10 में से 5 गए, 5 बचा, 11 8, 8 और 3 11 होता है, 3 1, 1385 बचा। क्या 1385 है? नहीं है दोस्तों, 1475 आ रहा है। कहीं हम गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है, अब गड़बड़ क्या कर देते हैं, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि अब मैं दोबारा तो इस क्वेश्चन को करने वाला हूं नहीं। वैसे कर भी सकते हैं हम, करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि हो जाएगा कैलकुलेशन में, कोई इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं क्या है, मैं दोबारा नहीं करूंगा इसे, क्योंकि बीच में मेरा कॉल आ गया था, वो मेरा इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो इनका जोड़ के जो आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों? एक्स ब्रांड को जोड़ के आ रहा है इनका 3890। ये जो वैल्यू है इनकी 3890 आ रही है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है वो आ रही है 3420। ये तो हमारा ठीक है, हमने यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक कर दिया। चलो भाई, जोड़ने में मिस्टेक कर दिया तो इसे फिर से जोड़ ही लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं भाई, क्या किया जाए। तो 0 0 0 0, ये लास्ट में हो गया आपका 0। ठीक है, अब 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 की आ गया 9, 2 कैरी चला गया। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 की 8, 1 कैरी, 1 2 और 1 3, 3। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड, कितना आया? 3890। ठीक, अब दोस्तों ठीक आ गया ये हमारा। एंड इसे हमने 2 से डिवाइड किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1945, 1945। और इसको हमें माइनस करना है कितने में से? 3420 में से। तो माइनस कर दो भाई, 1945 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 13, 13 में से 9 गया 4, 1485 आपका आंसर आ चुका है। 1475 था। क्या गड़बड़ हो रहा है यार, बार बार क्यों हो रहा है ये गड़बड़? 34 20 45, यहाँ से यहाँ 11, 11 में से 4 गए, 7 बचे, सॉरी, 7 और 4 11 होता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। मैं बताऊं, देखो मेरा कॉल आ रहा है, उस वजह से मेरे को डिस्टरबेंस हो गया, माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा फोकस करने में दिक्कत होता है। चलो, और फ्री ऑफ माइंड करते हैं, फिर से स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम, कोई इशू वाली बात नहीं है। पाइप ए कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 64 मिनट। ठीक है, ए जो है वो 64 मिनट में क्या कर रहा है, कैन एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, एम्प्टी कर रहा है यानी माइनस का 64। ठीक है, बी जो है वो क्या कर रहा है, 96 मिनट में फिल कर रहा है। सी जो है 128 मिनट में कर रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, फैक्ट वो करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो 16 से मैं कर लेता हूँ, 16 चौक 64, 16 छिक्के 96 और 16 अट्ठे 128। ठीक है, अब 16 से भी ना करके मैं क्या करता हूँ, 32 से करता हूँ दोस्तों। इसे 32 दूनी 64
एंड 32 तिया 96, सॉरी 32 तिया 96 एंड 32 इंटू कितना 4। ठीक है, अब देखो यहां से क्या समझ आया हमें, मैंने ये 32 क्यों बनाया दोस्तों, क्योंकि मुझे इजी पड़ता है, मैं बड़े से बड़ा नंबर बनाऊंगा उतना ही मुझे एलसीएम लेना इजी पड़ता है। अब यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं 2 को छोड़ दूंगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा है तो मैं इस 4 को ले लूंगा, यहाँ पे 4 लिखा है तो मैं इस 3 को ले लूंगा। 6 और 7 10 और 3 13, मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा ऐसे, बस मेरा आंसर निकल के दोस्तों आ जाएगा। चलो देख लेते हैं भाई, 3 चौक 12, 32 का 12 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये माइनस में था, तो ये माइनस में है, ये दोनों किस में है दोस्तों, प्लस में है। तो 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो हमें ये 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं भाई, 1 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 32 दूनी 64 और 32 कितना हो गया दोस्तों, 384। 384 पे टिक कर देंगे। ठीक है, हम छोटा सा एक गलती कर दिए क्वेश्चन में, हम भूल गए थे, क्या भूल गए थे कि एक पाइप जो है वो खाली कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे याद रखना है, यहाँ माइनस लगा के कि एक पाइप खाली कर रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो क्वेश्चन दिया है भाई, इसका मिरर इमेज पूछा है, इसका मिरर इमेज कैसे निकालेंगे भाई, मिरर इमेज तो हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर रखा है, नहीं किया है भाई, मैंने उसका सेपरेट वीडियो पता नहीं बनाया नहीं बनाया, चलो देख लेते हैं अभी। अभी ये वाला टी इधर जाके कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एन कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई जो है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 लेटर्स मिला लो, कहाँ पे आ रहे हैं भाई, टी एन ई, टी यहाँ पे भी ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, टी यहाँ पे भी ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ एम आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ एम आ रहा है, ये गलत हो गया। तो मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर है वो किन दोनों में से है दोस्तों, इसको मैं छोटा साइज कर लूं, हमारा आंसर ए और बी में से है। अब हम मिलाते हैं इसका टी, ठीक है दोनों का सेम है, एन दोनों का सेम है, ई इसका अलग है, अब तो ई दोनों का अलग है तो ई मिला लेते हैं, हमारा ई ऐसा आ रहा है 9 की तरह, तो 9 की तरह ई इसमें आ रहा है, मतलब हम इस पे टिक कर देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी अदरवाइज मुझे देखना होता मैं ये सब ड्रॉ व्रॉ नहीं करता, मैं सीधे देख लेता भाई। ठीक है, कि टी यहाँ पे ऐसा है तो मैं पहले टी मैच करता, टी के बाद जो लेटर इन दोनों में डिफरेंस है अलग है उसे मैं सीधे के सीधे कर लेता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 140 डेज, एक्स जो है वो कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 147 डेज में कर रहा है, लेकिन वो कितने दिन काम करता है, केवल 63 दिन में काम करता है। बचा हुआ काम कितना रह जाता है दोस्तों आपका, 63 माइनस करोगे 84 बचा हुआ रह जाएगा। अब इस 84 बचे हुए काम को वाई करता है, कितने दिन में करता है भाई, 84 दिन में ही करता है। मतलब हमने देखा जो बचा हुआ काम था, जितनी स्पीड से एक्स कर रहा था बचा हुए काम को उतनी ही स्पीड से वाई कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों सेम टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले तो मैं ये देखता हूं भाई कि कि अकेला एक्स कितने दिन में कर रहा था, 147 दिन में। जब दोनों लोग सेम काम बराबर ही काम कर रहे हैं तो मैं क्या कर दूंगा, 147 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 73.5 ये मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों लोग मिलके काम करेंगे, हाउ मच बोथ टुगेदर, तो ये क्या है 73.5 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 645 लीटर मिल्क मिक्सचर है जिसमें ये दोनों अमाउंट में है, 21 और 22 रेशियो में भरा हुआ है अमाउंट। ठीक है, कितना है ये टोटल, 645 है, तो मैं x लगा के इसे सॉल्व करूंगा, 43 x बराबर 645। ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे पास x की वैल्यू, 43 का 1 बार जाएगा 43 आ जाएगा, 53 63 64 यानी 21, 215, 215 यानी कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। ठीक है, तो मेरे पास 15 आ गया, यानी 21 इंटू 15 रेशियो 22 इंटू 15, ये मेरे पास दोनों का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितना हो जाएगा भाई, 15 का 21 में करूंगा, 15 दूनी 30 यानी 315, सॉरी 305 नहीं 315, ये हो गया 315 और ये मेरा कितना हो गया, 15 दूनी 30,
10, कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, शायद मैं मल्टीप्लाई गलत कर रहा हूं क्या। 330 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 330, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, मैं इस चीज को यहां से हटा दे रहा हूं, अब समझिएगा कि 315, 330, इसको मैं हटा दे रहा हूं। उसने बोला कि मिल्क मस्ट बी एडेड, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब मैं कितना और मिल्क ऐड करूं कि इन दोनों का रेशियो जो है वो मेरा 3:2 हो जाए। तो अब अगर समझने की कोशिश कीजिए आप कि मैं इस 2 से इसे डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाएगा दोस्तों, जितना इस 2 से इसे डिवाइड करके आएगा उतना ही मेरा ऊपर क्या है, 3 से आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, उतना ही 3 गुना ज्यादा ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रेशियो है ये, ठीक है, जितना इसका रेशियो है उतना ही इसका रेशियो आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं भाई, 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 165। ठीक है, 165 × 3 कर लो भाई, 165 × 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 165 आ गया। जब नीचे 165 है तो ऊपर भी 165, 165 × 3 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 की 5, एक कैरी 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी 3 1 जा 3 और एक 4 495। अब 495 को मैं 315 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 180 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये सब किया क्या, ठीक है, बात ये है कि मैंने ये सब किया क्या, ये इतना सब आपको समझ नहीं आया होगा एक्चुअल में कि मैंने क्या किया। तो मैं बता दूं, देखो मैं अब सरल तरीके से बताऊंगा, मैं इन सब चीजों को मिटाल देता हूं फिर आपको समझाता हूं मैंने क्या किया। मैंने दोस्तों क्या किया कि मुझे दे रखा था ये रेशियो, ठीक है, 21/22 में कोई अमाउंट में मुझे चीज दे रखी थी। अगर मैं इसकी सिंपल इक्वेशन बनाता तो कैसे बनती मेरी इक्वेशन, मेरी इक्वेशन दो बनती। मेरी पहली इक्वेशन तो बनती 21x + 22x बराबर 645, पहली तो मेरी ये इक्वेशन बनती। दूसरी मेरी इक्वेशन क्या बनती दोस्तों, 21x + y अपॉन 21x, सॉरी 22x, नीचे 22 था ना, हाँ ठीक है, 22x, ठीक है, 21x अपॉन में 22x इज इक्वल्स टू 3:2। पहले इक्वेशन हमें ये सॉल्व करनी पड़ती, दूसरे इक्वेशन हमें ये सॉल्व करनी पड़ती, तब जाके आपका आंसर आता, और यही हमने किया। अभी जो हमने किया ये ही दोनों मेथड हमने लगाए हैं। ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं है जो आप सॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि रेशियो, डबल रेशियो, दो दो बार इन्होंने ये रेशियो यूज किया है, तो इसका कोई सरल तरीका नहीं है दोस्तों। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका कोई सरल तरीका, नहीं हो सकता है दोस्तों, काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर मुझे कोई तरीका मिलता है तो मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है आप लोगों के लिए। मुझे तो प्रैक्टिस है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही समझा हुआ है, बाकी आप देख लीजिए, आपको अगर कठिन पड़ रहा है तो मैं कोई दूसरा फॉर्म मेथड लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। चलिए अब देखो, यहाँ पे ये हम फिगर बनाएंगे, सम लेटर्स आर वर्ड्स, सम लेटर्स आर वर्ड्स, ठीक है, all words are numbers, all words are numbers। ठीक है, चलिए अब इसमें लिख देते हैं हम सम लेटर्स, ये हो गया लेटर्स आपका, आर वर्ड्स, ऑल वर्ड्स आर नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो कंक्लूजन पे जाते हैं, सम लेटर्स आर नंबर्स, क्या सम लेटर्स नंबर्स हैं, यस, ये एरिया कॉमन आ रहा है, तो सम लेटर्स आर नंबर्स ट्रू हो गया। नो लेटर इज अ नंबर, नो लेटर इज अ नंबर, क्या कोई लेटर नंबर नहीं है ना, तो फिर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, दूसरे वाली कंडीशन। तो क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज होगा। ठीक है, यानी क्या है, ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। क्या है, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ये हो गए डॉक्टर्स आपके, ये हो गए आपके इंजीनियर्स। ठीक है, ऑल इंजीनियर्स आर मैकेनिक्स, ये इंजीनियर को हमने मैकेनिक्स में बंद कर दिया, क्योंकि सारे इंजीनियर जो है मैकेनिक्स हैं। सम मैकेनिक्स आर मास्टर्स,
सम मैकेनिक्स जो है वो मास्टर हैं, और सम मैकेनिक्स हो सकता है कि आपके ये भी हो सकते हैं। मास्टर की तो हमें पता है, अदरवाइज और चीजें भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, कंडीशन फॉल्स करनी होती है, ठीक है। तो अब हम इसको हटा ही देते हैं, इसको बाद में लगा लेंगे अगर वो नो बोलेगा तो, कि कोई मास्टर वो नहीं है, तब हम उस कंडीशन को लगा लेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे फिगर बनेंगे, ये लास्ट वाले का जो दे रखा है इसने, इस वाली लाइन का बहुत सारा फिगर बनेगा, लेकिन मैं बार बार आपको फिगर बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने कल ऑलरेडी दिखा दिए थे। अभी हम क्या है, दो लाइन ही समझते हैं। सम डॉक्टर्स आर मैकेनिक्स, पहले तो हम बना लेते हैं, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, ये हो गया डॉक्टर्स, ये हो गया इंजीनियर्स। उसके बाद ऑल इंजीनियर्स आर मैकेनिक्स, मैकेनिक्स को एम ए से डिनोट करूंगा और मास्टर को एम ए से डिनोट करूंगा, ठीक है। एम ई एंड एम ए, ये अंतर है, ठीक है। तो अब समझिए दोस्त, क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये समझने की कोशिश कीजिए आप कि सम डॉक्टर्स आर मैकेनिक्स, क्या कुछ डॉक्टर्स मैकेनिक्स हैं? यस, ये वाले कुछ डॉक्टर जो हैं वो मैकेनिक्स में एरिया में आ रहे हैं, ये हिस्सा जो है वो आ रहा है, यानी ये तो हो गया आपका पहला वाला ट्रू, ठीक है। सम मास्टर्स आर इंजीनियर, क्या कुछ मास्टर जो हैं वो इंजीनियर हैं? नहीं है भाई, देखो इतना दूर बना हुआ है ये सर्किल, तो क्या हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते, ठीक है। नहीं हो सकते मतलब ये कुछ इंजीनियर जो हैं ये मास्टर कभी नहीं हो सकते हैं, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स, तो इसका भी ओनली फर्स्ट फॉलोज यानी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 34, 40 क्वेश्चन तक ही करेंगे हर बार की तरह हम, ठीक है। 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा मे बी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देयर आर 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 4 साल में 60% बढ़ता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस आफ्टर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई। 4 साल में 60 गुना बढ़ता है, तो किस रेट पे बढ़ रहा है भाई, देख लेते हैं भाई। 60 का डिवाइड दे दो 4 से, सीधे सीधे आपका रेट निकल के आ जाएगा 15%। तो 15% तो आपका निकल के आ गया क्या दोस्तों, रेट निकल के आ गया, ठीक है। टाइम को हमने सीधे सीधे रेट टोटल रेट को टोटल टाइम से डिवाइड किया तो रेट पर ईयर निकल के आ गई। अब सीधे से फॉर्मूले में लगा देनी है। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या है, पी 1 + R/100 का स्क्वायर, यानी पी कितना है, 52,500, 52,500, हाँ, 1 + R कितना है, 15/100 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लेना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करके हमें निकालना क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। वॉल्व टू व्हील कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस, हाँ ठीक है, बस यही निकालना है हमें, ठीक है। इसे सॉल्व ही करना है केवल, और कुछ नहीं करना। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे काट दो, कितनी बार कटेगा, 5 × 3 = 5, 20 जा, ठीक है। 23/20 हो जाएगा, ठीक है। 52,523 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेशन तो इतना लेंदी करूंगा नहीं, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में 23 या कितना होता है दोस्तों, आपको शॉर्ट में करा देता हूँ। 529, 525 × 529 अपॉन 20, 20 जा 400, ठीक है। तो 525 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ, और डिवाइड कर दूंगा मैं 4 से, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 69, 529, 525। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? सिक्सटी नाइन, 20, 20 जा 400, 23, 23 जा 529, 52,500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं यहाँ। ये आएगा आपका 69,431.25, और इसमें से आप किसे माइनस कर दोगे, 69,431 में से किसे माइनस कर दोगे दोस्तों, 52,500 को माइनस कर दोगे, 52,500 को माइनस कर दोगे, तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, 16,931, 16,931 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटर नहीं, थोड़ा सा नहीं है यार, बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है।
बाकी आपको था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको ये सॉल्व करना था, इतनी सी चीज सॉल्व करनी थी, ठीक है। इतनी सी चीज सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता, इसलिए मैंने नहीं किया था, मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया। आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम टाइम में तो भाई करना ही पड़ेगा, तो वहां आपको समय देना ही पड़ेगा, वहां के लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन फास्ट के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और वैदिक मैथ्स वैथ्स पढ़ लीजिएगा भाई थोड़ा सा। मैं तो करूंगा भाई, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बस सिलेबस फॉर्मूले वगैरह ये सब अपना रिवीजन मार रहा हूँ, कुछ नई चीजें मैं करूंगा थोड़े समय बाद। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल, देखो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं भाई, वैल्यू निकालना है हमें सिंपल सा। तो दो, दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट हट जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 0.6। उसके बाद प्लस साइन लगाए तो प्लस आ जाएगा, इस जगह को हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ 0.03 को डिवाइड करेंगे 0.03 से, तो 0.3 आ जाएगा। माइनस का 0 पॉइंट, प्लस का है माइनस का है, ये पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा, शायद माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का 0.3 हो गया, ठीक है, इक्वस टू, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0.6 दे ही रखा है, 0.6 दे ही रखा है। तो अब चीजें समझने की कोशिश करो आप, 0.03 को 0.003 को 0.03 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 0.1, ठीक है। अभी आप देखो, ये आपको निकालना था x की वैल्यू, ठीक है। तो आपकी ये दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं, तो इससे ये कट जाएगा, एंड x बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। और x हमने पूरा किसे माना था, इसे माना था, 0.008 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 0.1। तो अभी इसे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 0.08, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सबसे पहले उठा लो 5 और 1 को। 5 टी एस से कोई वर्ड बनता है, नहीं बनता है, छोड़ दो। 2 1 क्या है, 2 1। ई एस से कोई वर्ड बनता है, कोई भी वर्ड ई एस से स्टार्ट होता ही नहीं है, चलो भाई। उसके बाद सी का क्या है, 3 2 यानी 3F एंड 2E, एफ ई के बाद देख लेते हैं भाई 4 आ रहा है, ए से कौन सा वर्ड बनता है, FEAST, फीस्ट बनता है, बस हो गया, सीधे टिक मार दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ थर्ड, ए एफ से कोई वर्ड बनता है डिक्शनरी में, ए एफ से कोई वर्ड नहीं बनता। अब ये जो वर्ड हैं इनसे कोई वर्ड ही नहीं बनता है, ठीक है, तो मैंने इनको आगे देखा ही नहीं, ठीक है। एफ ई से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे FEAR, ठीक है, FEAT, FEET, ठीक है, इसलिए मैंने इसको देखा, लेकिन इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होते हैं, तो मैंने इन्हें नहीं देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द लॉस इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2090 इज 95% ऑफ द गेन अटेन्ड बाय द सेलिंग प्राइस। देखो लॉस इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज दिस, इतने आर्टिकल, इतने रुपए में किसी आर्टिकल को बेचा उसने, तो उसे लॉस लगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई, था कितने का लॉस लगा, यानी x रुपए का आर्टिकल था, उसने कितने का बेच दिया, 2090 का बेच दिया, तो उसे लॉस लगा कितना भाई, 95% ऑफ द गेनिंग अटेंड बाय द सेलिंग द सेम आर्टिकल एट इतना, 2714 रुपए, 2714 रुपए पे जितना उसे गेन हुआ, उतना उसे क्या हुआ, 2090 पे लॉस हुआ, यानी 2714 माइनस एक्स, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करो भाई, सॉल्व करेंगे आप तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद में देखते हैं भाई सॉल्व करके। चलो हाँ, ये तो आपका कट जाएगा, ये चला जाएगा 19 बार, ये चला जाएगा 20 बार, तो 20x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 18, 2 2 जा 4, ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा, 20 है क्योंकि नीचे, इज इक्वल टू 19 का 27 14 से करोगे, -19x पीछे आ जाएगा, 27 14 का 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, हाँ 3 कैरी, 9 9 1 9, 3 12,
एक कैरी, 9 7 जा 63, 64, 6 कैरी, 9 दूनी 18, 6 24, 4 1 7 2, 6 6 5 11 5, 515.66, 515.66। ठीक है, इसे बस आपको सॉल्व करना है। इधर आएगा प्लस हो जाएगा 39x इजिकल्स टू, इधर ये आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 66, 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 5 हो जाएगा 13, 3 9। ठीक है, बस इसे आप सॉल्व कर लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितने बार जाएगा भाई ये देख लो। 9366 का डिवाइड देंगे किससे, 39 से। 39 से 2 बार जाएगा, कितन कितना आ जाएगा भाई, 80, 80 में 2 कम यानी 78, माइनस करेंगे 79, 80 15, 153, 153 कितनी बार जाएगा, 4 3 बार जाएगा। ठीक है, अब देख लो भाई इसके करीब कौन सा आंसर आ रहा है, तो 2394 आ रहा है। ठीक है, तो 2394 आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा समझने में भी दिक्कत कर रहा है, आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं भी इसे फिर से देखूंगा क्योंकि काफी पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है कि द लॉस इन अकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, जितना लॉस हुआ किसी आर्टिकल को बेचने में इस अमाउंट पे, इज 95%, इज मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है, 95% ऑफ द गेनिंग अटेंड बाय सेलिंग द सेम एट 2714। ठीक है, ये क्या था, मैंने एक्स क्या माना था, एक्स जो मेरा था वो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे से क्या है, हमने सेलिंग प्राइस माइनस किया एंड दोनों सेलिंग प्राइस हमने माइनस कर दिए, जब प्रॉफिट में बेचा तब और लॉस में बेचा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, WELL, एल 12 12 5, डब्लू कितना होता है भाई, 23। चलो भाई सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 23 5 कितना हो गया, 24 और 28, 24 और 28 हो गया आपका 52। ठीक है, तो 52 आ गया। ठीक है, इतना ही छोड़ दो, और 52 को, 52 का 13 बना रहे हैं, यानी 52 को 4 से डिवाइड किया इन्होंने तो 13 बना दिया। ठीक है, अब आगे देख लो, LEAN, ठीक है, कितना है भाई, 14 1 5 L की L 12, हाँ 6 20 20 और 32, 32 को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, 8 पे टिक कर देंगे। ठीक है, वही किया हमने, सबको जोड़ लिया, उसके बाद 4 से डिवाइड किया, सबको जोड़ लिया, 4 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे बोर्ड मास से उठा के ले लिया उन्होंने, बोर्ड मास से उठा के लिया। देखो भाई, हाँ 115 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 जा 100 होता है, 21 22 23, 23 माइनस कर दो 55 में से। ठीक है, 55 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32। ठीक है, 32, 8 का डिवाइड करो 40 से, 8 5 40, 5 आया, तो 5 और ये माइनस चल रहा है। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं चल रहा, प्लस ही चल रहा है, क्योंकि 55 में से माइनस किया है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ ही जाएगा। ठीक है, 5 में से 32, और यहाँ पे 65 प्लस का भी हो रहा है, 65 प्लस 5 माइनस 32, 65 और 5 70, 70 में से 32 गया, कितना बचा, 40, 40 और 38, 38 बचा, यहाँ तक 38 आ गया, 38 90 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 3 12, 128 आंसर आ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन में। हाँ, कुछ गलत कर दिए क्या भाई हम, कुछ गड़बड़ कर दिए भाई हम, कहीं तो कुछ गड़बड़ किए हैं दोस्तों। देखो मैं बता दूं इसमें गड़बड़ क्या है, कि गड़बड़ हमारे क्वेश्चन में नहीं हुई, मैं बता दूं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कर चुका है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, तो इसमें यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था, वही मुझे दिक्कत हो रहा था। अब देखो यहाँ प्लस लगा देंगे हम तो ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे आ जाएगा दोस्तों भाई, यहाँ पे कितना आया हमारा, ये देखो, ये डिवाइड डिवाइड हम पहले करेंगे, डिवाइड हो गया 8 5 40, 5 आ गया, और यहाँ 65 और 5 70 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ कितना आया दोस्तों, 32 आया था, प्लस 32, और यहाँ प्लस 90 आया था, सबको जोड़ लो भाई, 9 और 7 16,
160 और कितना हो गया ये 32 और 5 37। भाई जोड़ लो कितना हो गया वन, सॉरी इसके तो ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं भाई। 192 इसका आंसर आ रहा था दोस्तों। 90 65 40 80 55 115 5। ठीक है यही डिजिट दे रखी थी। 65। दोस्तों इस क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है। ये क्वेश्चन इसके ऑप्शंस या तो गलत दे, ऑप्शन ही बोल सकते हैं हम कि ऑप्शन गलत दे रखे हैं, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो आंसर हमारा निकल रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। देखो अब इसका सही आंसर क्या आएगा, मैं फिर से आपको 8 5 जा 40 हो गया। ठीक है 65 का प्लस कर देंगे इसमें, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा 23। 23 55 में से 23 गए तो 32, यहाँ माइनस का 32 आ गया। ठीक है और यहाँ 90 प्लस का आ गया। ठीक है इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 70 में से 32 गए कितना बचा, 70 में से 32 गए तो कितना बचा दोस्तों 40 और 38। 38 को प्लस करेंगे 90 में तो कितना आंसर आ गया आपका 9 और 3 12, 128 आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा, लेकिन 128 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसके ऑप्शन गलत है। ठीक है तो ये नहीं था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बाकी मुझे भी नहीं याद है एग्जैक्ट कि था क्या, अदरवाइज मैं बता देता। मुझे बस इतना याद है कि यहाँ पे जो था प्लस था हमारा। ठीक है फिर जाके सॉल्व हो रहा था ये, लेकिन प्लस लगा रहा हूं मैं फिर भी कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्तों। ठीक है प्लस लगाने पे तो ठीक आंसर आ जाना चाहिए। 65 5 70, 70 और 32, 90 70 32, 90 70 और 32 कितना हो गया दोस्तों, ऐड करना जरा। 9 और 7 16 प्लस 32 192। 192 इसका आंसर था जो कि ऑप्शन में था, लेकिन ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों यही था। ठीक है ये यूपीएसआई में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है इसके बाद हम क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी थक गया हूँ और मेरा नाइट ड्यूटी होगा, तो हम रात को एक वीडियो कवर करेंगे। बाकी अभी खाना वाना देखना है थोड़ा सा, और भी काम देखने हैं। 7 बज चुके हैं दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो ओनर लूजेज 21%। 21% लूज कर देता है। 21% लूज का मतलब 79% जो है वो कितना है 29625 ये है। एट वॉट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 21%। उसे प्रॉफिट चाहिए, 21% प्रॉफिट चाहिए, तो 21% महंगा बेच दो भाई, सिंपल सा बात है। तो 29625 इंटू 100 अपॉन 79 इंटू 21% प्रॉफिट चाहिए, यानी 121 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट गया, इसको बस सॉल्व करना है। आपका आंसर दोस्तों आपके सामने होगा। ठीक है तो 79 को आप क्या करोगे भाई, इससे डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड करने में यार बड़ा दिक्कत होता है, मुझे बड़ा समस्या आती है डिवाइड विवाइड करने में। ये चीजें बच्चों वाली चीजें, साला इतना कैलकुलेटिव क्यों देते हैं ये लोग। 29625 79 79 कितनी बार, 7 चौक 28, 4 बार नहीं जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है चलिए मैं आपको कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि क्यों अपना टाइम खराब करना। 29625 डिवाइडेड बाय कितना 79 79, ये आ जाएगा आपका 375। ठीक है और 375 का 121 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 7 3 एंड मल्टीप्लाई 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 5 7 3 एंड 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 7 जा 14, एक 15, 1 कैरी 2 3 जा 6 और एक 7 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 7। 5 और 5 10 और 3 13, 7 दूनी 14 एक 15, 15 यानी 4, 45,375। क्या ऑप्शन में है, यस है, टिक लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले 40 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें आया क्या क्या नहीं भाई, हमें किस किस क्वेश्चन में दिक्कत हुई। ये क्वेश्चन तो गलत ही था, इसमें हमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं। और हम डिस्कशन करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था तो मैं इसे देखूंगा, क्योंकि
2 बार में भी ये बड़ी मुश्किल से बना, मेरे से थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, मुझे समझने में दिक्कत हो रहा है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूँगा। बाकी तो सब ईज़ी है। ये कैलकुलेटर था, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थोड़ा देखने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन था जो आया था, जो कि जो क्रिकेट से रिलेटेड था, उसमें मुझे फुल डाउट था और वो मेरे से मैं उसे गलत ही लगा के आऊँगा अभी भी, क्योंकि वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर किसी बैट्समैन का ना बॉलिंग अच्छा है ना बैटिंग अच्छा है, तो कैसे हाउ कैन अ पर्सन विल बी अ गुड क्रिकेटर, वो गुड क्रिकेटर नहीं कहलाया जाएगा ना। क्योंकि ऑन विच बेसिस, हम किस बेस पे उसे एक गुड क्रिकेटर कहेंगे, तो इसके लिए उसका आंसर आइदर ए और बी होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम दोस्तों ये वीडियो फिनिश करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगले 40 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद।